बड़ा सवाल ये है, लोग कैसे पहचाने मार्केट में जो बिकता है असली शहद है नकली शहद? मक्खियों के भी प्रकार होते हैं, जानने का भी कोई तरीका है कि नर मादा? हाँ, हमेशा तो उसे लोग सोचते हैं नकली। मक्खी लाते कहाँ से चाचा जी? शहद कैसे निकालते हैं? हाँ, लगभग 1 किलो तक निकल ही जाता है। ये मधुमक्खियाँ किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करती। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रास्ते में चलते चलते कभी कभी होता क्या है कि कुछ यूनिक चीज़ मिल जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक भी वो चीज़ें पहुँचे, तो आज हम बात करेंगे। ऐसे हम लोग चल रहे थे तो हम लोग को एक जगह दिख गया, एक बगीचा, और बगीचे में आपको मधुमक्खी पालन दिखाई दिया। तो हम ये चाह रहे थे कि आप लोग भी जाने कि मधुमक्खियाँ किस प्रकार की होती हैं मधुमक्खियों में। और जैसे हम लोग शहद लेते हैं तो हम लोग का एक बड़ा सवाल रहता है कि कैसे पहचाने कि असली शहद है कि नकली शहद है। तो यहाँ पर जहाँ हम लोग पहुँचे हैं ये भदोही जिला ही है, और भदोही जिले में, यह भदोही जिले का अंतर्गत अबोली ब्लॉक है और सोनाजपुर है। और हमारे जो आप देख रहे हैं लोग काम कर रहे हैं, का नाम शमशेर मौर्या है, और इस प्रकार से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। तो हमने इनसे जो पूछा तो इन्होंने कहा कि लगभग यहाँ पे मेरे पास 150 के आसपास बॉक्सेज हैं, और उन बॉक्सों के अंदर मधुमक्खियाँ लाई गई हैं। आपको यह भी बता दें कि ये जो मधुमक्खियों में भी मेल फीमेल होता है। तो जो रानी होती है वह मादा होती है, इसके अलावा और जो लोग होते हैं वह लोग जो है वह पुरुष में आते हैं, मतलब कि मेल होते हैं। इसके अलावा इन्होंने चाचा जी ने बताया कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो जो मेल होता है आप देखेंगे उसका जो मुंह होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, और फीमेल जो होती है मुंह होता है थोड़ा पतला होता है। चलिए, अच्छा थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे और क्या क्या कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा और नज़दीक आ जाइए, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। है वो सुरक्षा के लिए अपने वो ये पहने हुए मुखौटा टाइप का एक कवर करने के लिए, ताकि मधुमक्खी इसके अंदर घुसे ना और काटे ना। क्योंकि मैं थोड़ा सा पहन के एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। इस प्रकार से पहन लेते हैं, और पहनने के बाद वो मधुमक्खियों का जो बॉक्सेज है उसको बॉक्सेज को निकालते हैं, उसमें देखते हैं कि किसमें शहद पड़ा हुआ है किसमें शहद नहीं पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है का ध्यान रखते हुए मधुमक्खियों का जो है वो पालन कर रहे हैं। चाचा जी ने और बताया कि लगभग कुछ पैसे लगा करके वो बिजनेस कर रहे हैं, और यह सीजनल बिजनेस होता है। क्या नाम है चाचा जी आपका? शमशेर मौर्या। अच्छा, ये बताइए चाचा जी, मधुमक्खी पालन आप लगभग कितने वर्षों से कर रहे हैं? 7 साल से। तो ये आपके दिमाग में पहले बताइए कैसे आया कि मधुमक्खी पालन किया जाए, बताइए। हमारे रिश्तेदार कर रहे थे तो हमने देखा। हम पहले बॉम्बे रहते थे जी। बॉम्बे से हमारी कंपनी बंद हो गई, मैं घर आ गया। अच्छा। जब घर आ गया तो मैंने कुछ कर नहीं रहा था, इधर उधर देख रहा था, घूम रहा था। कुछ दिन इधर उधर देखा, कुछ काम समझ में नहीं आया। बार बार निकाल के देख रहे हैं, इसमें क्या चेक कर रहे हैं आप? मैं रानी चेक कर रहा हूँ। रानी क्या होता है? रानी मधुमक्खी होती है। अच्छा, कैसे जानते हैं कि रानी है? थोड़ा सा। रानी इनका मेन वही होती है, जहाँ रानी रहती है वहाँ से मधुमक्खियाँ रहती हैं। क्या मधुमक्खियों के भी प्रकार होते हैं? प्रकार नहीं, नर मादा होते हैं, अच्छा। बाकी रानी मेन होती है। क्या इनके पहचानने का भी कोई तरीका है कि नर मादा? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, कैसे पहचानते हैं? मालूम पड़ जाता है। जैसे ये देखो, यहाँ मादा है, नर है, ये वाला नर है। अच्छा, जो जिसका मुंह थोड़ा बड़ा सा है वो हाँ, मोटा मादा है। है। नहीं, नर है, नर नर है। है। जैसे कि जैसे कोई शुरुआत अगर करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? अरे 1-2 साल ट्रेनिंग ले लीजिए, हो जाएगा। ट्रेनिंग कहाँ होती है चाचा जी इसकी? ट्रेनिंग सरकारी भी होता है, अच्छा। और जैसे किसान है उनके साथ में 1-2 साल रह के भी अपना ट्रेनिंग पूरा कर सकते हो, मैनुअल हो जाएगा। अच्छा, मैनुअल हो जाएगा। हाँ, तो ये इसका लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है व्यापार करने के लिए? हाँ, ये अपना किसान है और इसमें लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसकी शुरुआत कितने पैसों से आपने की थी, जैसे कोई करना चाह रहा है? शुरुआत मैंने इसको ज़्यादा तो नहीं, 50,000 से शुरुआत किया था। ये सीजनी धंधा है। अच्छा। केवल 4 महीना इसका धंधा चलता है। ये सीजन से कब तक? जो दिसंबर से शुरू होता है मार्च तक बस। अच्छा। हाँ, अभी तो इस वक्त सीजन नहीं है? फिर उसके बाद नहीं, अभी ये लास्ट है, ख़त्म होने वाला है। उसके बाद फिर इन मधुमक्खियों का होता क्या है चाचा जी? नहीं, इसको अब इसे पालेंगे, इसको खिलाएंगे। अच्छा। क्या खिलाते हैं? खिलाने में चीनी। चारा क्या होता है? चीनी खिलाया जाता है। कैसे खिलाते हैं? मतलब इसे मिला के डाल देते हैं? घोल के गिलास में रख दिया जाता है, नहीं फीडर में रख दिया जाता है। में जो निकलता है, जो मधुमक्खी का जो रस होता है जिसको बोला जाता है, वो ये रस रखे हुए दिख रहे हैं ना। जी जी, ये सब रस है। ये इतना जो रस इसको कैसे निकालेंगे आप? इसको कैसे? ये मक्खियाँ सब झाड़ देते हैं। अच्छा। ऐसा पेट में से मक्खियाँ झाड़ के मशीन में डाल देते हैं। चाचा जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है, लोग कैसे पहचाने मार्केट में जो बिकता है असली शहद है नकली? नकली। हाँ, असली और नकली में फ़र्क क्या है? जो अभी कंपनियाँ ले जाती हैं वो असली ही होता है, अभी हम लोग देते हैं तो मेन असली होता है। अच्छा। लेकिन सरसों का शहद जो है जम जाती है हमेशा,
तो उसे लोग सोचते हैं नकली है। अच्छा, वो जम जाती है। हाँ, मतलब रहता है वो भी असली ही है, वो भी असली ही रहता है, जो जम जाता है वो भी असली ही है। असली ही रहता है। कितना कमा लेते हैं? जैसे 4 महीने का आपने सीजन बताया, तो कितना 4 महीने में कमा लेते हैं? अरे यही अपना खर्चा चल जाता है, जैसा खेती है लग गया तो भाई घर का खर्चा आराम से चल जाता है। वैसे ये भी खेती की तरह है। और चाचा जी 4 महीने मान लिया आपका बिजनेस आपने बताया टाइम पे चलता है, 4 महीने के अलावा और कौन सा काम, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए तो और तो कुछ करना चाहिए। और क्या, यही खेती बाड़ी और क्या है। मधुमक्खी लाते कहाँ से हैं चाचा जी? मधुमक्खी अभी एक बार ले लिया अच्छा, तो उसी में अंडे बच्चे होते रहते हैं। जब भी कुछ कमज़ोर समझते हैं थोड़ा बहुत और किसान से खरीद लेते हैं। कैसे रेट से मिलता है ये मधुमक्खी? खरीदना है तो ये कैसे छत्ते के ऊपर मिलता है। अच्छा, 300 रुपये, 350, 350, 250, 250 जैसा रेट। छत्ता एक मतलब जो छत्ता, आप प्लेट उठाए उसमें एक छत्ता हम मान लेते हैं। हाँ वही एक छत्ता। अच्छा अच्छा, तो उसमें तो फिर जो भी 100-200 मधुमक्खियाँ रहती हैं ऐसा कुछ तो होता नहीं होगा? नहीं अच्छा, जिसमें रानी नहीं है मान लीजिए, हाँ। तो उसमें रानी डालते हैं आप लोग? नहीं नहीं, उसको मिला दिया जाता है। अच्छा, रानी निकाल के किसी मतलब और को मिला देते हैं। हाँ, तो रानी कैसे नया कैसे बनेगी इसकी? नया इसमें जो है ये लोग अपने से बना लेते हैं, अच्छा, रानी अपने। जैसा सीजन में। अच्छा, ठीक है। अभी फरवरी से नई रानी बनती है, उधर सितंबर अक्टूबर में बनती है नई रानी। गांव में पहले बोला जाता था कि उजड़िया आता है तो लोग पूरा चाट जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है जब भी एरिया में कुछ रहेगा तो उसमें भी रहेगा, एरिया में नहीं रहेगा तो उसमें भी नहीं रहेगा। शहद कैसे निकालते हैं? मशीन से। अच्छा, उसकी मशीन आती है। हाँ, और ये कौन व्यापारी ले, मतलब कहाँ से आते हैं, कैसे बेचते हैं आप इसको? व्यापारी उनको फ़ोन कर देते हैं, अपना रेट समझ में आया तो उनको दे देते हैं। कितने रुपए किलो ये जाती है? अभी जो कंपनी का रेट खुलता है उसके ऊपर रहता है। अभी इस साल तो जो कच्ची शहद रहती है हम लोगों को, पक्की शहद रहती नहीं। अच्छा, पक्की बनाते कैसे हैं? पक्की अभी जैसे इसमें है तो इसको कुछ दिन छोड़ देंगे तो पक जाएगी, अच्छा, और जल्दी निकाल लेंगे तो कच्ची रहती। निकल जाता होगा। जो डब्बा है आपका, ये एक डब्बे में कितना शहद निकल कुछ जाता कोई होगा? फिक्स नहीं है। मतलब कुछ अनुमान तक कि हाँ इतना निकल जाता है? हाँ, लगभग 1 किलो तक निकल ही जाता है, 1.5 किलो। रहे हो? ये मधुमक्खियाँ किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करती। अच्छा, ये दूसरी मधुमक्खियाँ इसका मतलब? हाँ, ये इटालियन मक्खी है। आप ये बताइए, ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा? शहद के बारे में जो आपकी अधूरी जानकारी थी या पूरी जानकारी थी, आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। तब तक आप हमें विदा दीजिए, नमस्कार।